जीने के लिए यह बेहतरीन समय, आज के समय जीने के लिए बेहतरीन समय। आज काम करने के जितने विकल्प हमारे सामने हैं इतने इतिहास में कभी नहीं थे। आज हमें फैसला लेना पड़ता है कि कौन सा काम हम विकल्प कौन से काम को हम चुने। अगर आप भी आज के ज़्यादातर लोगों जैसे हैं कि आप इस वजह से बड़े तनाव में रहते हैं कि आपके पास करने के लिए ढेर सारे काम हैं लेकिन समय बहुत कम है, आप अपने काम को पटरी पर नहीं ला पा रहे हैं, तो फलस्वरूप आप वह हर चीज़ कभी नहीं कर पाएंगे जिसको आपको करनी है। आप कभी हिसाब कभी बराबर नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा कुछ शायद से कामों की जिम्मेदारियों से पीछे रहेंगे। तो इसके लिए हमें इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, इससे हमें पता चलेगा कैसे हमें विकल्प चुनने हैं और अपने समय का कैसे सही सदुपयोग होने की जरूरत। इस वजह से और शायद पहले से कहीं ज़्यादा हर पल अपना सबसे महत्वपूर्ण काम चुनने और शुरू करने और अच्छी तरह से पूरा करने की काबिलियत आपकी सफलता पर जितना असर डालेगी, शायद और कोई गुण यह इस पर नहीं डाल सकता। इससे ज़्यादा कोई गुण नहीं हो सकता कि अपने काम को करने के लिए हमारे पास कितनी सटीकता है। जो आम आदमी स्पष्ट प्राथमिकता तय करने और महत्वपूर्ण काम तेजी से पूरे करने की आदत डाल लेता है, वह उस जीनियस से बेहतर नजर आएगा जो लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें करता है और अद्भुत योजनाएं बनाता है। मार्क ट्वेन ने कहा है कि अगर आप हर सुबह सबसे पहले एक जिंदा मेंढक निगल ले तो आपका पूरा दिन आपको इस बात की एहसास रहेगा कि इससे ज़्यादा बुरी चीज़ कोई नहीं हो सकती। इसका मतलब है दोस्तों, सबसे पहले एक मेंढक निगल ले, मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण काम है, सबसे बड़ा काम है, उसको सुबह उठते ही सबसे पहले वही काम करें। इससे हमें कॉन्फिडेंस बना रहेगा हमारे अंदर कि हमने आज सबसे महत्वपूर्ण काम कर लिया है। मेंढक निगलने का पहला नियम है, अगर आपको 2 मेंढक निगलने हो, एक बदसूरत और एक खूबसूरत, तो सबसे पहले बदसूरत मेंढक निकले। इससे क्या है दोस्तों, हमें अगर खूबसूरत मेंढक हम निकलते हैं तो हमें बदसूरत की हमें टेंशन रहेगी, और बदसूरत मेंढक हम पहले निकल लेते हैं तो हमें टेंशन नहीं रहेगी। इसका मतलब है दोस्तों, अगर आपके पास 2 काम है, एक आसान और एक मुश्किल, क्योंकि अगर 2 काम होंगे तो दोनों में से एक आसान और एक मुश्किल होगा, तो जो मुश्किल काम है उसे सबसे पहले कर दे, बिना किसी देर किए उसी काम को सबसे पहले कर डालें, मुश्किल काम को सबसे पहले कर डालें। यही दोस्तों इस बुक्स का है, इसका हमारा मेन मोटो है कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, तो अपना मुश्किल काम सबसे पहले कर डाले। इसे अपना इम्तिहान समझे, आसान काम में अपने आप को न पढ़ने दें और ना ही दूसरी चीज़ों में इस काम में जुट जाएं और तब तक जुटे रहें जब तक ये पूरा ना हो जाए। आपको अपने लगातार याद दिलाते रहें कि आपके सबसे महत्वपूर्ण दैनिक निर्णय के लिए यह है, आप कौन सा काम तुरंत करेंगे और कौन सा काम बाद में, बशर्ते आपको पर्याप्त वक्त मिल जाए। बस सबसे पहले सबसे मुश्किल काम कर ले। और मेंढक निकलने का दूसरा नियम है, अगर आपको जिंदा मेंढक निकलना ही है तो उसमें देर ना करें, उसे बैठकर देखने रहने का कोई फायदा नहीं है। अब अगर हमें मेंढक निकलना ही है, जिंदा मेंढक, तो उसे निकल ले, खा ले। अगर पता है हमें ये 100% खाना ही है तो खा ले। मतलब अगर हमें पता है हमें ये काम करना ही है तो उस पर बैठकर सोच विचार ना करें। प्रदर्शन और उत्पादकता के ऊंचे स्तर पर पहुंचने की कुंजी यह है कि आप सुबह सुबह ही अपने सबसे बड़े काम में जूझने की आदत डाल ले। कोई भी दूसरा काम करने से पहले मेंढक निकलने का नियम बना ले, और हाँ, इस बारे में ज़्यादा सोच विचार करके अपना कीमती समय बर्बाद ना करें और सबसे पहले अपना सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर डालें। आगे है, तत्काल कर्म करें। दुनिया में खास तौर पर व्यवसायिक जगत में आपको तनख्वाह और प्रमोशन विशिष्ट मापने योग्य परिणामों के लिए मिलते हैं। आपको मूल्यवान योगदान मुख्यतः आपसे अपेक्षित सबसे महत्वपूर्ण योगदान के बदले आपको भुगतान मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण काम योगदान करते हैं, उसी के बदले हमें भुगतान मिलता है। अमल में असफलता वर्तमान संगठनों की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से लोग गतिविधियों और उपलब्धियों को एक ही समझ बैठते हैं। वे लगातार बातचीत करते रहते हैं, 3 मीटिंगें करते रहते हैं, अद्भुत योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन अंत में काम नहीं करते, इसलिए अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। सिंपल सी बात है, अगर हम काम की योजना बना रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। आज के समय में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम योजना बनाते हैं, बैठ के मीटिंग करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, हमें उसके परिणाम की बात करते हैं, वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हम उसे ग्राउंड लेवल पर करने के लिए हमें जो काम करना पड़ेगा हम वो करने से डरते हैं कि वो हम करते नहीं, इसलिए हमें सफलता आसानी से नहीं मिलती। जो अगर हमें काम करना है तो सफलता मिलनी है तो हमें वो काम को करना पड़ेगी। और काम का में आपकी सफलता इस बात से तय होती है कि समय के संबंधी आपकी आदतें कैसी है। प्राथमिकता तय करने, टाल मटोल छोड़ने और सबसे अहम काम में जुटने की आदत एक मानसिक व शारीरिक काबिलियत है। यह आदत अभ्यास के दोहराव से सीखी जा सकती है। बार बार दोहराकर आप अपने अवचेतन मन में दर्ज कर सकते हैं और अपने व्यवहार को स्थायी हिस्सा बना सकते हैं। एक बार आदत पड़ जाती है तो वह संतुलित हो जाती है और इसे करना आसान हो जाता है। हम अगर महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करते हैं तो हमें धीरे धीरे, अगर हम ये काम करते हैं तो हमें आदत पड़ जाती है। वैसे दोस्तों, 21 दिन के अंदर अगर हम काम को रिपीट कर रहे हैं, अगर वो हमें अच्छा भी नहीं लग रहा और हम कर रहे हैं, तो 21 दिन के अंदर हमें उस काम की आदत लग जाती है और फिर हम धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक काम होने लग जाता है। अगर हम नहीं करें तो वो भी काम हो जाता है। ये दोस्तों में एक बुक्स है
आदतों की शक्ति, पावर ऑफ हैबिट, हम वो पढ़ेंगे। उसमें हम अच्छी तरह जानेंगे कि आदतों की शक्ति क्या होती है। तो अभी अभी ये बता दें हम, 21 दिन में आदत कोई काम की हमें आसानी से आराम से लग जाती है, और फिर हम उसे ना करना चाहें तो भी हमें उसकी आदत ऐसी लग जाती है, हम उसे आसानी से कर सकते हैं। हमारा दिमाग है, अवचेतन मन में वो काम सेट हो जाता है और वो काम ऑटोमेटिक होने लगता है। और जब हम सबसे कठिन काम कर लेते हैं तो हमारे मन के अंदर खुशी होती है, अरे वाह क्या कर दिया मैंने, ये काम बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे मन के अंदर खुशी होती है, जिस काम से हमें खुशी मिलती है, वो काम हमें आसान लगने ऑटोमेटिक लग जाता है। और दोस्तों ये खुशी ऐसे नहीं मिलती, साइंस के अकॉर्डिंग हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन्स नाम का जो प्रवाहित होने लगते हैं, और ये हमारे अंदर प्रफुल्लता का उच्च एहसास देते हैं। काम पूरा करने कामयाबी से पहले वे इसका प्रवाह से आपको ज्यादा सकारात्मक, खुश मिजाज और रचनात्मक और आत्मविश्वासी अनुभव हम करते हैं। और अगर हम कोई काम करने से हमें खुशी मिलती है तो उसकी लत हमें आराम से पड़ जाती है। यहाँ सफलता का एक महत्वपूर्ण रहस्य बताया जा रहा है, अच्छी लत डालें। अगर हम अच्छी आदत डाल लेते हैं, आप दरअसल एंडोर्फिन्स की अच्छी आदत डाल लेते हैं, तो नतीजा यह होगा कि ज्यादातर वक्त आपके मन में अधिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और सक्षम भावनाएं आती रहेगी। जब आप ये लत डाल लेते हैं तो आपके अचेतन स्तर पर जीवन को उस व्यवस्थित कर लेंगे और लगातार पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण काम, प्रोजेक्ट को शुरू कर देंगे और उन्हें पूरा करने में पूरा योगदान देंगे। ये हमें अच्छी लत के कारण होता है। अगर हमें सबसे पहले हमें कोई काम मुश्किल लग रहा है और धीरे धीरे हम उसकी आदत डाल लेते हैं और हमें आसान लगने लगता है, तो हम उनको चुटकियों में कर देते हैं और हमें उसमें मजा आता है। अद्भुत जीवन जीने और सफल कैरियर बनाने और अपने बारे में जबरदस्त महसूस करने की कुंजी है महत्वपूर्ण काम शुरू करने व पूरा करने की आदत डालना। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो व्यवहार से आप खुद ब खुद सहज और स्वाभाविक होता है। फिर आपको महत्वपूर्ण काम को अधूरा छोड़ने के बजाय उन्हें पूरा करने में मजा आएगा। फिर हमें अगर काम अधूरा रहेगा तो हमारा दिमाग उसे ऑटोमेटिक पूरा करा देगा। ये तो है अवचेतन मन की शक्ति। नेक्स्ट है, कोई शॉर्टकट नहीं है जिंदगी का। जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें अभ्यास से ही हम आगे पहुंच सकते हैं। आपको कोई कहानी याद होगी जिसे किसी ने पूछा कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो कहता है अभ्यास अभ्यास अभ्यास। लेकिन न्यूयॉर्क की कहानी है जिसमें सड़क पर एक संगीतकार से पूछते हैं रोककर कि आप कार्नेगी हॉल तक कैसे पहुंचे, एक बड़े मंच है उस तक कैसे पहुंचे। तो संगीतकार जवाब देता है अभ्यास और सिर्फ अभ्यास। अभ्यास किसी भी योग्यता के माहिर होने की सबसे बड़ी कुंजी है, ये बात आप याद रखना। सौभाग्य से आपका मस्तिष्क मांसपेशियों जैसा होता है, यह इस्तेमाल के साथ ज्यादा ताकतवर और सक्षम बनता जाता है। अभ्यास करके आप कोई भी व्यवहार सीख सकते हैं, कोई भी आदत डाल सकते हैं जिसे आप वांछित और आवश्यक मानते हैं। हमारे दिमाग में हम कोई भी आवश्यक आदत डाल सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस और जिम से हमारी मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वैसे ही दिमाग के प्रैक्टिस से और दिमाग में एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग की मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और ये एक बुक्स पढ़ना एक मस्तिष्क के लिए सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज होती है, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ये होती है हमारे दिमाग को तेज करने के लिए। नेक्स्ट है, नई आदत डालने के 3 सूत्र। एकाग्रता और फोकस करने की आदत डालने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण गुणों की आवश्यकता होती है। ये 3 गुण कौन से हैं? निर्णय, अनुशासन और संकल्प। सबसे पहले काम को पूरा करने की आदत डालने का फैसला करें। सबसे पहले फैसला कर ले, मुझे इस काम की आदत डालनी है। एक काम सेलेक्ट करके और मुझे इस काम की आदत डालनी है, मुझे इस काम की आदत, टेंशन नहीं लेनी है, बस नॉर्मल मुझे इस काम की आदत डालनी है, मुझे इस काम की आदत डालनी है, कोई बड़ा बात। दूसरा सिद्धांत आप सीखने जा रहे हैं, उसका बार बार अभ्यास करने के लिए खुद को अनुशासित करें। स्टार्ट में दोस्तों थोड़ी प्रॉब्लम होती है काम करने में, कोई अगर हमें काम करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे ये काम स्वचालित हो जाता है। और ज़्यादा टाइम मैंने 21 दिन में हमारा माइंड है वो एक आदत उसे लग जाती है। किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो गंदी चीज़ की हो चाहे वो अच्छी चीज़ की हो, उस 21 दिन के अंदर मुझे आदत लग जाती है। और वो तब तक आप अपने काम को करते रहे, 21 दिन तक या तब तक अपने काम को करते रहे जब तक माइंड उसे स्वचालित ना कर दे। स्टार्ट में हमें काम करना है, जैसे एक बोतल हमें स्टार्ट में उठानी है, तब तक हमें ये प्रतिदिन उठानी है जब तक हमारा माइंड उसके बिना कहे ऑटोमेटिक ना उठाने लग जाए। तो मतलब सबसे पहले हमें काम करते रहना है। और कब तक काम करते रहना है? जब तक माइंड उसे अपने आप न करने लग जाए। उसे संकल्प का पुट डालें जब तक की आदत न पड़ जाए, आप व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा न बन जाए, आपके जिंदगी का स्थायी हिस्सा जब तक ये न बन जाए। जैसे हमें 5 बजे उठना है तब तक उठते रहें जब तक हमें 5 बजे ऑटोमेटिक जाग बिना अलार्म के ना आने लग जाए। और काम करने का एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, कोई भी काम कितना ही मुश्किल हो हंसते हंसते करते रहें। हंसी से ज़्यादा इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है। मैंने भी अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ना स्टार्ट किया था लाइफ के बारे में, उसमें मुझे देखने को मिला हंसी से ज़्यादा इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है। हंसने से ज़्यादा कोई कितना ही दुख हो, कोई दुख भरा काम अगर हम ऐसा काम करें जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो भी हंसने की जो ताकत है वो इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करती है। हंसने की हमारी बहुत ज़्यादा ताकत है। और अपने काम को कैसे करते रहें? अपनी कल्पना के रूप में अपने काम को करते रहें।
आप अपनी कल्पना उस रूप में करें जैसा आप बनना चाहते हैं। अगर आप ये जो काम कर रहे हो, अगर बनना क्या चाहते हैं, आप एक बड़े इंसान बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं बड़ी गाड़ी में घूमूं, तो अपनी कल्पना उसी में करते रहे जैसे हम बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं। इससे काम हमारा आसान होगा। ये काम करने का सबसे आसान तरीका है। बस उसी अपने आप को उसी रूप में देखें जैसा आप बनना चाहते हैं। ये काम करने का सबसे एक लीजेंड तरीका, सबसे मोस्ट पावरफुल जो पावर है वो यही है, बस खुश रहने की, कि आप वैसा महसूस करते रहें और आप देखते हैं धीरे धीरे आप जैसा महसूस करते रहेंगे आप थोड़े दिन के अंदर वैसा ही बन जाते हैं। एक आप जादुई शक्ति भी इसे मान सकते हैं। अपने बारे में आप जो मानसिक चित्र बनाते हैं उसका आपके व्यवहार पर बहुत असर होता है। अपनी कल्पनाओं में खुद को ऐसे शख्स के रूप में देखें जैसा आप भविष्य में बनना चाहते हैं, और आपकी आत्म छवि मन ही मन खुद को देखने का तरीका काफ़ी हद तक बाहरी प्रदर्शन को तय करता है। बाहरी जिंदगी सभी सुधार सब भीतरी सुधार और मानसिक चित्रों से शुरू होते हैं। हमारी बाहर की जिंदगी है, हमारे अंदर की जिंदगी स्टार्ट। जैसा आज आप हैं वैसा आपने कभी जरूर सोचा होगा, आप तभी हैं। आप बचपन से जैसा सोच रहे हैं, अगर हम बचपन से सोचते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, एग्जाम्पल देता हूँ लाइफ का, तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं तो पैसा कमाना मुश्किल ही होता है। और अगर हम जैसे सोचने लग जाए पैसा कमाना आसान है, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं, वो कहते हैं पैसा कमाना बिल्कुल आसान है, वो ऐसा सोचने लग जाते हैं तो वो उसी की तरह काम करते हैं। अगर हम सोचते रहेंगे पैसा कमाना मुश्किल है तो वो उसी तरह काम करेगी। अब आप में नई योग्यता है, आदत और कुशलता सीखने और निखारने की लगभग ऐसी भी क्षमता है। आप जब आप दोहराव और अभ्यास के जरिए टाल मटोल छोड़ने और अपने सबसे अहम काम फौरन पूरे करने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर लेते हैं, तो आप तेजी से एक्सीलेटर दबाकर अपने जीवन के कैरियर को दूरगामी राजमार्ग तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप फोकस करके काम को नई आदतों के साथ इसी तरह शुरू करते हैं, मैन है हमें आदत डालनी है और सबसे मुश्किल काम है वो सबसे पहले करना है। अगर हमारे पास 3 काम है तो सबसे मुश्किल जो काम है वो सबसे हमें पहले कर लेना है। और कल हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, दावत की मेज सजा लें। ये वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दावत की मेज, हमारे सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। ये बुक्स आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इसके जो राइटर है ब्रायन ट्रेसी, ये बहुत अच्छी बुक्स है, मैंने पढ़ी। 21 बेहतरीन तरीके बताए गए हैं इसमें काम करने के। हम धीरे धीरे इसके पूरे तरीके पढ़ लेंगे। अगर आपको बुक्स पढ़ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, स्टार्ट में बुक्स पढ़ना मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन सबसे मुश्किल काम सबसे